आज हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समांतर श्रेणी। देखिए, समांतर श्रेणी का श्रेणी भी लिखाता है, श्रेणी भी लिखाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग अरिथमेटिक कहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समांतर श्रेणी होता क्या है वो ही जानते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी कहते किसको है? तो सबसे पहले जानिए कि समांतर श्रेणी कहते किसको है। समांतर श्रेणी जैसे देखिए 4, 8, 12, 16। ठीक है, सभी का डिफरेंस अगर एक आता हो तो वह संख्या, वह सीरीज श्रेणी समांतर श्रेणी में है। बात समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है सीरीज में, श्रेणी में दिया हुआ है, इसी को श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर संख्या दिया हुआ है और सभी का अंतर एक ही आता हो तो वह संख्या समांतर श्रेणी में होगा। बात समझ में आ रहा है? समांतर श्रेणी का परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं, किन्हीं दो संख्याओं के बीच सदा एक अंतर आता हो तो हम उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। याद रखिए, लगातार किसी भी संख्या को लेना है तो लगातार लेना है। जैसे 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 4। 12 में से 8 गया, कितना बचेगा? 4। अब बात करते हैं, ये दोनों को ले लेते हैं, यहां से 4 को छोड़ देते हैं। तो 12 में से अगर 8 जाएगा फिर भी 4 बचेगा, 16 में से 12 गया फिर भी आपको 4 ही बचेगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह का जो भी संख्या दिया हुआ है तो समांतर श्रेणी में रहता है। आ गया बात समझ में? इसको हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी कि हम लोग समांतर श्रेणी को ऐसे भी कह सकते हैं कि द्वितीय पद माइनस पहला पद, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद। ठीक है, सभी का अंतर एक आवेगा तो समांतर श्रेणी में आपको कहलाएगा। समांतर श्रेणी के लिए एक फॉर्मूला हम आपको देते हैं। ठीक है, और समांतर श्रेणी का योग निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है। लेकिन अभी हम लोग समांतर श्रेणी का संख्या निकालने के लिए सीखेंगे कि 3 नंबर पे क्या है, 20 नंबर पे क्या है, 25वां पद क्या है, 26वां पद क्या है। ठीक है, प्रथम पद क्या होना चाहिए, इस तरह से हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं समांतर श्रेणी के लिए। समांतर श्रेणी के लिए Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला आपके पास ये तैयार हो गया। अब इसको पहले हम लोग डिटेल से जानते हैं कि होता क्या है, उसके बाद हम लोग सारा प्रश्न भी करेंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी भी जो है ना 5-6 पार्ट में चलेगा। उसके बाद समांतर श्रेणी को आप लोग आराम से बना सकते हैं। समांतर श्रेणी बिल्कुल भारी नहीं है, हल्का है। तो सबसे पहले आप देखना है कि Tn क्या होता है, ए क्या होता है। एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझेंगे तो ज्यादा समझेंगे। 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है, 5 को हम 2 2 2 4 5 को हम लोग संख्या लिए हैं, श्रेणी क्रम में लिए हैं। बात समझ में आ रहा है? कभी कभी पहचानने के लिए आपको आ जाएगा कि बताइए समांतर श्रेणी में संख्या कोई है या नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो समांतर श्रेणी में है या नहीं है वो भी जानते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि कौन संख्या समांतर श्रेणी में है। तो ए का मतलब क्या होता है, Tn का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, सबका मतलब आप समझ लीजिए पहले। ठीक है, तो Tn का मतलब क्या होता है, अंतिम पद। अंतिम पद Tn कहलाता है। जैसे अंतिम पद यहाँ पर क्या है, 20 है, तो ये Tn हो गया। कभी कभी आपको नहीं दिया हुआ रहेगा, बोलेगा कि आपको Tn निकालना है, 20वां पद में क्या है, 30वां पद में क्या है। ठीक है, यानी लास्ट वाला जो पद है ना उसी को हम लोग Tn कहते हैं। ए किसको कहते हैं, तो जो शुरू में आता है ना प्रथम पद उसी को कहते हैं। ए का मतलब ही होता है प्रथम पद। बात समझ में आ रहा है? एन का मतलब होता है संख्या, कितना संख्या है, 1 2 3 4 5। 5 संख्या यहाँ पे है तो हम लोग आराम से इसको एन समझेंगे कि 5 है। डी क्या होता है, डी का मतलब होता है डिफरेंस या अंतर, सार्व अंतर कहते हैं इसको। ठीक है, कि कितना कितना का डिफरेंस है। बात समझ में आ गया? तो आप लोग लिख भी सकते हैं कि Tn का मतलब अंतिम पद, ए का मतलब प्रथम पद, एन का मतलब संख्या, डी का मतलब अंतर। आ गया बात समझ में? तो उम्मीद करते हैं कि आपको फॉर्मूला आराम से समझ में आ गया होगा। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं।
क्वेश्चन कैसा आता है वो जान लीजिए आप, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, 4 8 12, इस तरह से करते हुए गए 200 तक, ठीक है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, आपको बोल देगा पदों की संख्या निकालें, यानी कितना पद है टोटल। ठीक है, 200 तक तो आपका गिया हुआ है। आपको यहाँ पर बोलेगा कि पदों की संख्या बताएं, यानी कि आपको एन निकालना है। तो सबसे पहले यही फॉर्मूला आपको लगाना है। एन निकालना बोले, चाहे टी एन निकालना बोले, चाहे ए निकालना बोले, चाहे डी निकालना बोले, बात समझ में आ रहा है। तो इन सभी के लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि समांतर श्रेणी में है तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो यहाँ तक आ गया है, समांतर श्रेणी में ही है। आगे भी क्वेश्चन में लिख देगा कि ये समांतर ये श्रेणी क्रम में है जब आपको पदों की संख्या निकालना हो। तो यहाँ पे ए दिया है कितना, 4। ठीक है, 4 है ना, शुरू वाला हम लोग हमेशा जो भी शुरू में रहता है उसी को तो हम लोग ए कहते हैं, प्रथम पद को ही ए कहते हैं। सारे में अंतर क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। 8 में से 4 गया, 4 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ए आ गया है, डी आ गया है, अब दो चीज बाकी है, टी एन और एन। अच्छा, पदों की संख्या जब बोल ही दिया निकालने के लिए, पदों की संख्या मतलब कि आपको यहाँ पे एन निकालने के लिए बोल दिया है। ठीक है, तो एन तो दिया हुआ नहीं है, अंतिम पद दिया हुआ है, यानी टी एन दे दिया है आपको कि अंतिम पद आपका 200 है। अंतिम पद आपको पता है 200 है, एन निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग इतना बेहतरीन से समझेंगे ना, दोबारा आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जिस तरह से एग्जाम्पल भी अभी देंगे, पहले इसको बना लेते हैं, उसके बाद फिर से समझेंगे। तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन कितना है, 200, यानी कि जो 200वां पद आया है ना, 200 जहां पे आया है, ये केवा पद में 200 आया है, वही आपको निकालना है। तो ए कितना है दिया हुआ, 4, प्लस एन कितना है नहीं पता है, -1, डी पता है 4, 200 के 200, 4 प्लस 4 एन माइनस 4, 4 एन हो जाएगा ना, ये नहीं होगा बोलिए, दोनों से गुना होगा, यहाँ पे गुना में है तो दोनों से गुना होगा। अब 4 ये माइनस में है, 4 ये प्लस में है, ये दोनों तो खत्म हो गया आपका। ठीक है, बचा कितना, 200 बराबर 4 है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 200 बटा 4, 4 पचे 20, एक जीरो बच गया, यानी n बराबर आपका 20, यानी 20वां नंबर पे 200 आता है। जिस तरह से पहले आप समझिए, यहाँ पे 4 8 12 16 बोल देंगे कि 16वां पद कितना नंबर पे आता है, तो 1 2 3 4, 4वां नंबर पे आ गया 16। तो ये पदों की संख्या अगर पूछता कि 16वां पद जो है केमा संख्या पे आता है, तो आपका ये चौथा संख्या पे आता है, 4 नंबर पर है। पदों की संख्या अगर 4 पद बोल देगा कि पदों की संख्या 4 है, तो वो संख्या क्या होगा, तो 16 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और इस पे देखेंगे, अभी बहुत सारा क्वेश्चन इस पे करेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे दे दिया 4 8 12, इस तरह से बोल देगा कि आपको 16वां पद निकालना है, पद निकालें। 16वां पद निकालना, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 16 तक जाना है। और 16 नंबर पर जो आ जाएगा उसी को कहेंगे कि 16वां पद पे वही है। यहाँ पर द्वितीय पद पे कौन है, 8 है। तृतीय पद पे 3वां पद कौन है, 12 है। उस तरह से 4वां पद कौन हो जाएगा, तो 16, 4 4 8 12 16 4 20, इस तरह से भी आप जा सकते हैं। आप 16 तक भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप बना ही के लाइए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 16वां पद था तो आप चल गए, लेकिन बोल देता है कि 225वां पद बताइए, तब आप कैसे जाइएगा, तो इससे अच्छा आप बना ही लीजिए। ठीक है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है, 4, 4 बैठा दिए। ठीक है, 16वां पद निकालना है। 16वां वहां लगा रहे तो समझ जाएंगे कि एन ही है वो, तो यहाँ पर 16 दे देते हैं -1। फिर से एक बार समझ लीजिए, वहां अगर दिया हुआ रहे तो समझ जाना है कि आपको एन दिया हुआ है। टी कितना कितना का डिफरेंस है, सभी में 4 का है। और टी एन तो निकालने के लिए बोला कि 16वां पद क्या होगा, यानी अंतिम संख्या क्या होगा, 16वां के जगह पे कितना होगा। 4 प्लस 16 में से गया 15, 15 चौके 60, 60 4 64, यही आपका 16वां पद हो गया।
16वां पद कितना हो गया? 64 हो गया।